नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको शनि प्रदोष व्रत 2023 में कब पड़ रहा है इसके बारे में जानकारी दूंगी। आषाढ़ माह के शनि प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा इसकी जानकारी अब मैं आपको दूंगी। शनि प्रदोष व्रत इस साल 2023 में 1 जुलाई को रखा जाएगा। इसके बाद पूरे साल कोई भी शनि प्रदोष व्रत नहीं रखा जाएगा। शनि प्रदोष व्रत रखकर शिव पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत शिव कृपा प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई दिन शनिवार को 1:16 सुबह से होगी और इस तिथि का समापन 1 जुलाई को शाम 11:07 पर होगा। शनि प्रदोष व्रत का पूजा का मुहूर्त जो है वो शाम 7:23 से रात 9:24 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त शाम 4:23 से शुरू होकर 8:39 तक रहेगा। शनि प्रदोष वाले दिन रवि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बना रहेगा। इस दिन शिववास भी है जो रुद्राभिषेक के लिए महत्वपूर्ण है। रवि योग दोपहर 3:04 से 2 जुलाई प्रातः 5:27 तक रहेगा। तो यह थे शनि त्रयोदशी के दिन पड़ने वाले कुछ शुभ मुहूर्त। अब मैं आपको शनि त्रयोदशी की कथा सुनाती हूँ। तो आइए रसपान करते हैं शनि त्रयोदशी की कथा का। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मगन बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत को विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना भी करनी बताई, जो कि इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। तो यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। अब मैं आपको शनि प्रदोष व्रत से जुड़ी एक और कथा बताती हूँ। एक ब्राह्मण परिवार था जो गरीबी में दिन गुजार रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर शाडिष्य मुनि के पास गई। ऋषि से अपना हाल बताते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं और मेरा परिवार बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजपुत्र है जो राजपाट छिन जाने के बाद मेरे पास रह रहा है। इसका नाम धर्म है और छोटा पुत्र शुचिव्रत है। हमें कोई उपाय बताएं जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। मुनि ने जब स्थिति को जानकर शनि प्रदोष व्रत कहने के लिए कहा। इस व्रत का आरंभ करने के कुछ दिनों बाद एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र धर्म की मुलाकात एक गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वह विद्रविक नाम की गंधर्व की पुत्री है जिसका नाम अंशुमति है। विद्रविक ने भगवान शिव के आदेश से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्म से करवा दिया और राजपाट प्राप्त करने में उनकी सहायता की। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की पूजा करने से और शिवजी जी की आराधना शनि प्रदोष करने से मनुष्य को धन वैभव और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत में पूरे दिन निराहार रहा जाता है।
शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो उस समय सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिवजी जी की पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों बेलपत्रों से शिव को प्रसन्न करना चाहिए। शिवजी जी की पूजा के बाद आरती और भजन करनी चाहिए। इससे शिवजी भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। शनिवार होने की वजह से इस दिन व्रती को शनि महाराज के निमित्त पीपल में जल देना चाहिए। शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए।